हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो आपका बेल आइकन है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लासेस है, क्लासेस का समय देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर करवा देते हैं। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे। इस टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाए। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे जुड़ेंगे तो आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या देगा। अगरबत्ती से सुगंध से थकावट अगरबत्ती की अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। क्या देगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है ना। तो इसमें आपका देखिए, इसमें आपका सामान्य भूतकाल है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। कार्य जो है पूरा हो चुका है। यह देखिए, अरविंद ने शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, ठीक है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, ठीक है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, तो अरविंद शब्द यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका उपमान है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सही को। शिशु वृंद आपके क्या है, उपमेय है, ठीक है। इसकी समानता जो है कमल से की गई है, ठीक। क्लियर सही को इसके बारे में। तो यह देखिए अरविंद से शिशु बिंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द आपका उपमान है, शिशु बिंद आपका उपमेय है, जिसकी समानता आपका कमल से की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। जहां शब्दों से अर्थ के चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां आपका शब्द अलंकार होता है ना। शब्दों के अच्छा, शब्दों से अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ अलंकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका, मतलब डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता है वहां आपका आपका अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न में से पुल्लिंग शब्दों को पहचानना है, ठीक है। चिड़िया है, भूजा है, जाति है, कपड़ा है। तो इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। बाकी चिड़िया, भूजा, जाति आपके क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा अच्छा। दिए गए विकल्प में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा, बताइए। दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। ऊर्ध्व हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा, या निम्न हो जाएगा। तो देखिए, प्रचुर का विलोम शब्द आपका यहाँ पे अल्प हो जाएगा, अल्प, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। जबकि अन्य शब्दों का विलोम आपका देखिए अधः, कठोर और उच्च हो जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्व का अधः हो जाएगा, मृदुल का कठोर हो जाएगा, और निम्न का उच्च हो जाएगा विलोम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, देखिए। बंधु का बहुवचन आपका बंधु वर्ग होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, बंधुओं नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, बंधु वर्ग होगा उसका बहुवचन। बंधुओं आपने बहुत बार सुना, लेकिन बंधुओं नहीं होता, वो गलत है, ठीक है। निम्न में सही जोड़ा चुनिए, ठीक है। सही जोड़ा हमको चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका सही जोड़ा जो दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत का आपका चिदम्बरा से दिया गया है, ये आपका सही जोड़ा है, ठीक है। क्लियर है।
बाकी आपके गलत जोड़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर, बताइएगा आंसर का, दिए गए विकल्प में से उन्नत शब्द क्या है दर्शाता है, बताइए। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, तो देखिए उन्नत शब्द जो आपका दर्शाता है साथ ही यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, तो उन्नत शब्द आपका विशेषण को दर्शाता है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर, मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है बोली जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी देखिए ब्रज भाषा बोली जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मथुरा आगरा धौलपुर धौलपुर ग्वालियर आदि के क्षेत्रों में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। 60 नंबर, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का दो उचित अर्थ हो जाएगा, बताइए। एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है, एक पंथ दो काज, ठीक है, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि जो दिया गया यहाँ पे इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का, निम्न में से बुढ़िया बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानना, ठीक है। बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या है, देखिए बुढ़िया का बहुवचन रूप आपका बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया जो आपका दिया गया है कौन सा वाला, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बुढ़िया। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर, बताइएगा राइट आंसर दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थिक शब्द क्या, विकर्ण विकर्ण का विपरीतार्थिक क्या हो जाएगा। विकर्ण यानी कि विभक्त शब्द का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, शब्द का अर्थ जब विपरीतार्थिक शब्द आपका क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा, एकत्र, ठीक है। विकर्ण यानी कि विभक्त होता है, एकत्र यानी कि इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। वितरण का प्रयासी आपका अवितरण हो जाएगा, ठीक है। अंदर भीतर का बाहर हो जाएगा, ठीक है। विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 63 नंबर 63 नंबर, बताएगा आगे से दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द कौन सा, बताइए। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द कौन, देखिए प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द अगर देखने जाएंगे साथ ही यहाँ पे प्रत्युत्तर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से उसका प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द का प्रत्युत्तर होता है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर के बाद, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए शुद्ध वाक्य ना, वाह कितना, वाह के साथ घृणता दृश्य दिएगा, ओ ये भी आपका गलत, छी कितना घृणित घृणित दृश्य है, कैसा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। छी कितना घृणित दृश्य आपका कैसा है, आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त हुआ है, बताइए। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सगड़ी जल गई गए निशाचर भाग, तो यहाँ पे जो आपका अलंकार लगा साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार लगा, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर से यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जो है जल गई और राक्षस वहां से भाग गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, तो देखिए वेदों की संख्या सभी को पता होना चाहिए, चार वेद है, कौन कौन से, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ठीक है, ये हमारे चार वेद है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। दिए गए विकल्प में से पवित्रता का विशेषण कौन सा, पता है पवित्रता का विशेषण कौन सा है? देखिए पवित्रता का विशेषण अगर देखने जाएंगे, पवित्र हो जाएगा, पवित्रता क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, पवित्रता आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण आपका पवित्र हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द बताइए।
चलिए क्या दिया गया है? तो हर कोई, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इसमें जो हर कोई है किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई जो दिया गया आपका सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे एक वचन वाला, सदैव एक वचन में रहने वाला आपका शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका। 69 नंबर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना, ठीक है। जुराब, घाघरा, पजामा, कशीदाकार। कशीदाकार। तो इसमें से हमको स्त्रीलिंग शब्द जो होगा दिया गया है जुराब। जुराब आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर सभी को? बाकी जो दिएगा घाघरा, पजामा, काशिदाकार, ये सभी आपके स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो दिया गया आपका यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है। तो पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्जवल। तो अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा होगा? निरपराध। जो दिया गया यहाँ पे अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। यहाँ पे निरापराध दिया गया है, ठीक है। गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई कौन- निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो अमृत का एक पर्याय नहीं है, ठीक है। सुधा है, अमी है, मधु है, रसाल है। तो रसाल जो है देखिए आपका आम का पर्यायवाची होता है, अमृत का पर्यायवाची नहीं होता, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को? सुधा, अमीय, मधु आदि जो है अमृत के पर्यायवाची हैं, ठीक। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, ठीक है। देश भर के युवा अब बेरोजगारों बेरोजगार नहीं रहेंगे, ठीक है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो देश भर के युवा जो आपका रेखांकित पद है, ये आपको बताना है कैसा पद पद है। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है, क्या है? तो देश भर के युवा, ठीक है, देश भर के युवा की बात करने की ये आपका संज्ञा पद पद हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। जैसे निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन से बताइए? निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन से? देखिए कर्मवाच्य का उदाहरण जो दिया गया यहाँ पे पत्र लिखा जाता है, ठीक है। पत्र लिखा जाता है आपका एक कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? राम पुस्तक पढ़ता है, आपका क्या हो जाएगा? राम पुस्तक पढ़े, यानी कि कर्ता के द्वारा वहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है। सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता के द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है। मुझे से मतलब ये दोनों कैसा हो जाएगा? ये आपका कृत्यवाच वाला हो जाएगा, ठीक है। कृत्य अच्छा, कृत्यवाच वाला आपका दोनों हो जाएगा। और आपका देखिए भाववाचक का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका पत्र लिखा जाता है आपका कैसा? कर्मवाचक का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 74 नंबर, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? वेदना है, अध्याय है, त्याग है, नेत्र है। तो वेदना, वेदना आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे सही तो हो जाएगा। अध्याय, त्याग, नेत्र आपके सभी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, बताइए। उस पहाड़ी के पीछे मेरा घर है। क्रिया विशेषण पदबंध की बात करें, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो उस पहाड़ी के पीछे वाक्यांश में आपका पदबंध क्या हो जाएगा हमको बताना है, ठीक है। तो उस पहाड़ी के पीछे, ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे जो दिया गया आपका कैसा है? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है ना, तो क्रिया की विशेषता यहाँ पे क्या बता? उस पहाड़ी के पीछे क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई, बताइए। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए वियोग श्रृंगार की आपकी 10 दशाएं मानी गई है, जो आपका दिया गया है, तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण,
कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरणा। क्लियर है? तो वियोग श्रृंगार की आपकी 10 दशाएं मानी गई है। ठीक, देखिए इसका क्या देगा। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथ्याही बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थ्याही। ये पंक्ति में किस रस का उदाहरण है बताइए? ये पंक्तियां किस रस की उदाहरण है? तो ये पंक्तियां जो है आपकी साथियों उदाहरण हो जाएंगी किसकी? तो रौद्र रस की जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को। बोरो बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजे सरथाही बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा सरथाई। ठीक है, जहाँ किसी विरोधी दुष्ट अपकारी आदि के कार्य या चेष्टाओं से क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाए वहां आपका रौद्र रस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 नंबर, उप विराम चिन्ह कौन सा बताइए? उप विराम चिन्ह कौन सा है? तो उप विराम चिन्ह जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 59 उनहत्तर 79 नंबर। ठीक है, कबीरदास तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? तो कबीरदास तुलसीदास सूरदास ये सभी के सभी आपके देखिए भक्ति काल के संत कवि हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अच्छे का। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना। ठीक है, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अजंत शब्द के लिए सही संधि विच्छेद आपका जो हो जाएगा यहाँ पे अच्छ धन अंत हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से कोई और यह जो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 81 नंबर, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है बताइए? किसका प्रयोग सदैव एक वचन? नदी का, प्रत्येक का, साधु का या घर का? तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक जो शब्द दिया गया प्रत्येक शब्द का उपयोग आपका हमेशा एक वचन में होता है, मतलब सदैव एक वचन में होता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्षणिक का विलोमार्थी शब्द है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है क्षणिक का विलोमार्थी शब्द है? देखिए क्षणिक शब्द का विलोम आपका शाश्वत होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका क्षणिक का अर्थ होता है क्षण भर के लिए, शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 83 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हास्य का विलोमार्थी बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका हास्य का विलोमार्थी शब्द है? तो देखिए हास्य का विलोमार्थी शब्द का देखने जाएंगे आपका रुदन होता है। जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर, हास्य शब्द का विलोम आपका रुदन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा आइडेंटिफाई का निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा बताइए? मैं, वह, जो, कोई। अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक यानी कि कोई हो जाएगा। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका प्लस सही उत्तर। ठीक है, जैसे कि दरवाजे पर कोई आया है, कोई आया है हमको नहीं पता है, तो आपका अनिश्चय है ना। तो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद यहाँ पे क्या देखिए, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथियों तो ऊपरी प्लस युक्त। ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त जो दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका उपयुक्त का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है, और ये आपका यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा आपका 86 में, क्या देगा? दुम दबाकर भागना। मुहावरे का अर्थ निम्न में से विकल्पों से कौन बताए? दुम दबाकर भागना निम्न मुहावरे में से इसका अर्थ कौन सा है? देखिए दुम दबाकर भागना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा डर कर भागना। ठीक है, डर कर भागना, डर कर भागना जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। ठीक है, 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में बताइए? कौन सा वाक्य आपका सातत्य बोधक भविष्य काल में है? तो देखिए जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे आपका कैसा सातत्य बोधक भविष्य काल में जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि हमेशा के लिए सत्य है। ठीक है, सत्य बात है हमेशा के लिए, भविष्य काल में बोला है सातत्य मतलब हमेशा के लिए सत्य बात यह है कि जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिंदी का प्रवाची शब्द क्या है बताइए? और यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए शायद विनोद चला गया संदिग्ध में, हमको नहीं पता है, मैं लखनऊ जाऊंगा
भविष्य काल में है। जाऊंगा नहीं जाऊंगा बात की बात है, ठीक है। कृष्ण मुरली बजाएंगे, बजाएगा, ठीक है। कृष्ण मुरली बजाएगा नहीं बजाएगा भी आपका पता नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन ये बात हमेशा के लिए सत्य कि जवान जो है देश की सेवा करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका सातत्य बोधक भविष्य काल में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कालिंदी का पारसी शब्द क्या है? देखिए कालिंदी का पारसी शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों, तो कालिंदी का पारसी यहाँ पे हो जाएगा यमुना, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 में क्या देगा? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द कौन सा बताइए? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द क्या हो जाए? देखिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे जो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अतिशयोक्ति, तो कौन सा वाला जो दिया गया यहाँ पे डी वाला, हमको यहाँ पे देखिए वर्तनी भी देखनी है कौन से सूत्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर। विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है क्या? हास्य रस होता है, शांत रस होता है, करुण रस होता है, या रौद्र रस होता है, क्या होता है? तो देखिए आकार, ठीक है। विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से आपका हास्य रस जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 91 का देगा निम्नलिखित में विशेषण पहचानना हमको, ठीक है। लंबाई है, बुढ़ापा है, समझ है और शांत है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा विशेषण हमको बताना है? तो देखिए विशेषण जो दिया गया यहाँ पे शांत, शांत कैसा आपका विशेषण हो जाएगा? जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें आपका गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई आपका बुढ़ाई, लंबाई बुढ़ापा, वो अक्षय आपके भावचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। 91 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताएगा एड्रेस से क्या हो जाए। किस छंद के प्रत्येक स्वर में आपकी 28 मात्रा होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है हरि गीतिका छंद में, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। हरि गीतिका सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में आपके 16-12 या 14-14 मात्रा के क्रम से जो है कि 28 मात्रा होती है। इनके अंत में आपके गुरु का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निह उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? बताइए निस, सॉरी निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? देखिए निस उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे निष्पाप शब्द बना है, ठीक है। निस उपसर्ग से बना यहाँ पे शब्द कौन सा? निष्पाप शब्द बना है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। सर्प के लिए सही प्राचीन वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना, ठीक है। सर्प के लिए सही प्राचीन शब्दों की पंक्ति कौन सी है? देखिए सर्प की लिए सही प्राचीन शब्द यहाँ पे जो दिया गया व्याल भुजंग उरग हो जाएगा, ठीक है। व्याल भुजंग उरग, तो जो दिया गया यहाँ पे व्याल भुजंग उरग, बी वाला विकल्प आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका? व्याल भुजंग उरग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? नीलकंठ में कौन सा समास बताइए? नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पे महादेव की बात हुई, तो तीसरा पद आपका महादेव प्रधान होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिएगा डी वाला विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा पर 96 नंबर। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या आपकी 8 मानी है, ठीक है। तो जो आपका दिएगा यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। भरत मुनि ने शांत रस को जो है रस नहीं माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? पहचानना है, ठीक है। तो देखिए कानड़, कानड़ आपका एक तत्सम शब्द है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। कानड़ आपका तत्सम शब्द है। लोहा का लव आपका तत्सम हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा तत्सम, दूध का दुग्ध हो जाएगा, ठीक है, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? बताइए मिलाप शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय? देखिए मील प्लस आप, जिससे तो आपका आप प्रत्यय लगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 99। दीर्घ तथा विस्तृत स्वर कौन सा? बताइए दीर्घ तथा विस्तृत स्वर कौन सा? देखिए दीर्घ तथा विस्तृत यानी कि आ, आ हमारा दीर्घ तथा विस्तृत स्वर है, जिसके उच्चारण में मुंह खुला हुआ और जीवा नीचे पड़ी रहे, उसे आपका उस स्वर को आपका विस्तृत स्वर कहते हैं, ठीक है। 100 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। उपेंद्र वजा किस प्रकार का? बताइए उपेंद्र वजा जो है किस प्रकार का छंद है? तो उपेंद्र वजा जो आपका वणिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपकी जगड़, तगड़, जगड़ तथा दो गुरु के क्रम से आपके 11 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे
ये आपका वरिक छंद है जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सत है। उपेंद्र वर्जा जो है आपका वरिक छंद है जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।